सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच उड़ान गोट के अंदर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमारी क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम हॉलीडेज, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक छोटा सा लेक्चर आपको पढ़ा दिया जाए। दिस इज रियली गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल लेक्चर बिकॉज इसमें हम लोग फंडामेंटल एस्पेक्ट्स क्लियर करने वाले हैं रिलेटेड टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी अब हम लोगों ने अलग अलग टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है। इट इज आवर मोटो कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ें, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। जब दुनिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या पड़ गई। इस मोटो को आज हम समझेंगे कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट, वाई इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लिविंग वर्ल्ड। हमारी धरती पर जीव जंतुओं के बीच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आखिर क्यों इंट्रोड्यूस किया गया एंड कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जैसे टिश्यू कल्चर जो कि लास्ट टाइम पे हमारा छूट गया था, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन टॉपिक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, वो हम लोग अच्छे तरीके से इत्मीनान से स्लोली पढ़ें, लेकिन आपकी पढ़ाई की रेगुलरिटी भी ना टूटे। इसीलिए ये जो लेक्चर है ये मैं बीच में आपका इंपार्ट करा दूंगा। आप जब चाहें अपने मन मुताबिक इस लेक्चर को देख सकते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर के नाम से ही चीजें आपको डिकोड कर लेनी है। टिश्यू का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का गुच्छा है जिसको हम टिश्यू कह रहे हैं। एंड कल्चर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पालना, किसी चीज को बड़ा करना, दैट इज बेसिकली कल्चर। यानी कुछ टिश्यूज है मेरे पास, सेल्स है मेरे पास, उनको मैंने खाने पीने का मटेरियल दिया, उनकी देखभाल करी, देख रेख करी, तो ये टिश्यू जो है और बड़ा होने लग जाएगा, ग्रो करने लग जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लग जाएंगे। इसी को मैं टिश्यू कल्चर कहता हूं। लेकिन अगर मुझे किसी प्लांट के सेल्स से एक पूरा का पूरा नया प्लांट बनाना है तो मुझे बहुत समझदारी से काम करना होगा। उस समझदारी को ही हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। यानी समझ लीजिए कि मेरे पास एक पेड़ है, उस पेड़ से मैं 1000 पेड़ बनाना चाहता हूं, तो क्या मैं बना पाऊंगा? आज के दिन में यह संभव है, मैं बिल्कुल बना पाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? टिश्यू कल्चर से बनाऊंगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज टिश्यू कल्चर। समझ लीजिए भैया, ये हमारे दादाजी की जमीन है, दादाजी ने जो बेच मारी थी वो जमीन। इस जमीन के नीचे क्या देखने को मिलेगा मेरे बंधु? इस जमीन के नीचे गुरुजी आपको देखने को मिलेगा रूट सिस्टम। और इस जमीन के ऊपर क्या देखने को मिलेगा मेरे भाई? इस जमीन के ऊपर देखने को मिलेगा गुरुदेव हमको शूट सिस्टम। और इस शूट सिस्टम में हम लोगों ने स्टेम बना दी, हम लोग लीव्स बना देते हैं। इसके अलावा आप लोग फ्लावर भी बना सकते हैं, फ्रूट भी बना सकते हैं, अलग अलग चीजें बना सकते हैं। ये जो आपकी टिप है इस स्टेम की, इसे हम कहते हैं शूट टिप। और ये जो आपकी टिप है इस रूट की, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रूट टिप। तो यहां पर आपकी दो टिप्स देखने को मिल रही हैं, एक सबसे ऊपर वाली, एक सबसे नीचे वाली। इस टिप को हम लोग एपिकल पार्ट भी कहते हैं। एपिकल मतलब एपेक्स पे पाया जाने वाला, यानी सबसे कोने में पाए जाने वाला। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? शूट टिप। इसे हम लोग क्या कहते हैं? शूट टिप या शूट की एपेक्स, यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट। एंड ये जो शूट टिप या एपेक्स है, इट कंटेन्स शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स। इट कंटेन्स शूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम, तो हम इन्हें एसएम सेल्स भी कह देते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स। शूट का मतलब, शूट मतलब ऐसा पार्ट प्लांट का जो कि धरती से ऊपर पाया जा रहा है, दिस इज शूट सिस्टम। तो शूट का मतलब अपर ग्राउंड पोर्शन, एपिकल मतलब एपेक्स पे पाए जाने वाले सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब है ऐसे सेल्स जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब ऐसे सेल्स जो लगातार डिवाइड करते हैं और प्लांट की हाइट बढ़ाते रहते हैं। दे कंटिन्यूअसली डिवाइड एंड ऐड मोर सेल्स टू शूट। शूट की लंबाई जीवन भर बढ़ती रहे, इसीलिए उसमें नए नए सेल्स ऐड होते रहे, इसीलिए आपके शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स डिवाइड करते रहते हैं। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या है? रूट की टिप, रूट टिप या रूट एपेक्स। तो ये भी क्या कंटेन करेगी? देयरफॉर इट कंटेन रूट एपिकल मेरिस्टम सेल्स। देयरफॉर इट कंटेन रूट
एपिकल मेरिस्टम सेल्स। यानी यहां पर भी रूट के टिप पे कुछ ऐसे सेल्स पाए जा रहे हैं जो कि मेरिस्टेमेटिक हैं, लेकिन ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं ये रूट में नए नए सेल्स ऐड करेंगे। यानी प्लांट में आपके नए नए सेल्स जो ऐड हो रहे हैं रूट में, वो रूट एपिकल मेरिस्टम की वजह से हो रहे हैं, और जो शूट में हो रहे थे वो शूट एपिकल मेरिस्टम की वजह से हो रहे थे। ये बात हमने सीखी, ये बात हमने जानी। तो रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं और रूट के बाकी सारे सेल्स बना रहे होते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पर ये जो कुछ सेल्स है शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स ये ले लिए। आई टुक सम सेल्स ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स मैंने ले लिए। अगर कुछ सेल्स मैंने ले लिए हैं तो ये सेल्स अभी प्रॉपरली डिवाइड कर रहे थे, इन्होंने नए नए अलग अलग सेल्स नहीं बनाए हैं। बात समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा कि शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स जो हैं ये डिवाइड करते रहते हैं, नए सेल्स बनाते रहते हैं, और जो नए सेल्स बने हैं ये शूट की अलग अलग पार्ट्स बनाने चले जाएंगे। कोई लीफ बनाने चला जाएगा, कोई लीफ में भी मेसोफिल सेल बनाने चला जाएगा। लीफ में भी अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, है ना। कोई गार्ड सेल बनाने लग जाएगा जो कि आपका स्टोमेटा के साइड में पाए जाते हैं, कोई एपिडर्मल सेल बनाने चला जाएगा, कोई जाइलम बनाने चला जाएगा, कोई फ्लोएम बनाने चला जाएगा। यानी ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स हैं ये डिवाइड करते जा रहे हैं, नए नए सेल्स बनाते जा रहे हैं। ये जो नए नए सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट होंगे मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनाएंगे, शूट के अलग अलग सेल्स बनाएंगे। सिमिलरली ये जो रूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स हैं ये भी नए नए सेल्स बनाते जा रहे हैं। ये नए नए सेल्स भी डिफरेंशिएट होंगे और रूट के अलग अलग टाइप के सेल्स बनाते जाएंगे। डिफरेंशिएट में ही डिफरेंट वर्ड छुपा हुआ है, डिफरेंशिएट यानी डिफरेंट टाइप के सेल्स यहां बनेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने शूट एपिकल मेरिस्टम के कुछ सेल्स ले लिए जो कि डिवाइड कर रहे थे। अब इन्होंने अलग अलग नए नए सेल्स नहीं बनाए हैं, इनको मैंने खाने पीने का मटेरियल दे दिया। इन शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स को मैंने क्या कर दिया, खाने पीने का मटेरियल दे दिया। तो ये हमारी कल्चर प्लेट है, कल्चर प्लेट है, इसमें खाने पीने की चीजी रखी हुई है। ये खाने पीने की चीजी रखी हुई है, इसे कल्चर मीडियम कहा जाता है। मीडियम मतलब ऐसा सामान जिसमें ग्रोथ हो जाए। तो ये क्या है, कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट ये क्या है, कल्चर मीडियम। यानी इसको अगर आप आसानी से बोलना चाहें एक आसान शब्द में तो आप कह सकते हैं फूड। अब मैं चाहता हूं कि भैया ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स हैं ये डिवाइड करते रहे तो इनको खाने की भी तो जरूरत पड़ेगी ना। तो यहां पर मैंने क्या कर दिए, कुछ शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स जो थे वो यहां पर टिका दिए। अब मेरे दोस्त क्या हुआ, अगर मैंने यहां पर शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स टिका दिए हैं तो ये आगे चलने के बाद थोड़ा सा आगे इनको टाइम मिलेगा तो क्या ये बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाएंगे, बिल्कुल ग्रो कर जाएंगे, और यहां पर कई सारे आपके शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स बन जाएंगे। एक जैसे कई सारे शूट एपिकल मेरिस्टम के सेल्स बन जाएंगे। इनको हम लोग क्या कह देते हैं, इनको हम लोग कह देते हैं कैलस। कैलस यानी सेल्स का गुच्छा, कैलस यानी अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड सारे एक जैसे हैं, अभी कोई भी डिफरेंट नहीं है। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, मास ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। गुच्छा आपको सेल्स का देखने को मिला जो कि अनडिफरेंशिएटेड है, अभी डिफरेंट डिफरेंट चीजें इसने नहीं बनाई हैं। अब यहां पे कुछ सेल्स लेकर के मैंने क्या किया, इनको भैया टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। यहां पर ये जो सेल्स हैं कैलस के, इनको लेकर के मैंने कहां डाल दिया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। और टेस्ट ट्यूब में डाल करके इनको क्या दे दिए, हार्मोन्स दे दिए, बढ़िया तरीके के हार्मोन्स दे दिए। तो ये जो आपको कैलस देखने को मिल रहा था, इसको अगर मैं हार्मोन दूंगा ऑक्सिन तो इसकी रूट भी बननी शुरू हो जाएगी, साइटोकाइनिन दूंगा इसकी शूट भी बननी स्टार्ट हो जाएगी। करेक्ट। तो यहां पर क्या हुई, यहां पर आपकी शूट फॉर्मेशन और रूट फॉर्मेशन हुई। यहां पे आपकी शूट फॉर्मेशन हुई, शूट फॉर्मेशन ड्यू टू साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का काम क्या है, सेल डिवीजन कराना, तो फटाफट क्या कर देगा मेरे भाई, शूट फॉर्मेशन करा देगा। एंड रूट बनाता है पहले कौन, ऑक्सिन, तो आप कह सकते हैं रूट फॉर्मेशन ड्यू टू ऑक्सिन, रूट फॉर्मेशन ड्यू टू ऑक्सिन। करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ मेरे भाई,
उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो आपका प्लांट है इसको मैंने कहां डाल दिया, सॉइल में डाल दिया। ये जो आपका प्लांट है इसको मैंने कहां डाल दिया, सॉइल में डाल दिया। इसको मैंने मिट्टी में ले जा करके बो दिया। अगर मैंने इसको मिट्टी में ले जा करके बो दिया है, और ऐसे कई सारे प्लांट थे मेरे पास, तो कई सारे प्लांट्स को मैंने मिट्टी में बो दिया, तो ये सारे के सारे प्लांट जो है मैच्योर होकर के कैसे बन जाएंगे, ऐसे ही बन जाएंगे जैसे प्लांट से हमने शुरुआत की थी, ऐसे ही बन जाएंगे। यानी एक प्लांट के मैंने 100 टुकड़े कर लिए, लेट से, है ना, इसकी शूट की टिप के कुछ सेल्स निकाले, 100 टुकड़े कर दिए, कट 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 कट, 100 कल्चर प्लेट में डाल दिए, फट 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 फट। और उसके बाद मेरे भाई इनका जब कैलस बना तो इनको 100 टेस्ट ट्यूब में घुसेड़ दिया, खच 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 खच। और 100 टेस्ट ट्यूब में जब ये थोड़े बहुत उग गए तो इन्हें मिट्टी में पो दिया, पुट 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 पुट। उसके बाद ये जो है पूरे के पूरे प्लांट बन जाएंगे। मिट्टी जो है आपकी इनको सस्टेन कर ले जाएगी और पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा। और ये जो प्लांट बना है नए नवेले सेल्स से बना है, यानी शूट की टिप के सेल से बना है। तो शूट की टिप के सेल्स हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, तो कोई बीमार सेल भी है ना, तो उसको हटा दिया जाता है। जो नया शूट एपिकल मेरिस्टम का सेल है ये नए नए सेल्स बनाता रहता है जो कि फ्रेश हैं, बीमार नहीं है, तो डिजीज फ्री प्लांट भी तैयार होते हैं, डिजीज फ्री प्लांट भी तैयार होते हैं। तो कोई पूछे अगर आपको डिजीज फ्री प्लांट तैयार करना है, एक प्लांट है जिसमें बीमारी है, लेकिन अगर आपको उसी प्लांट से डिजीज फ्री प्लांट तैयार करने हैं, तो बीमार जो प्लांट है उसका बीमार वाला टिश्यू मत लो, फ्रेश वाला टिश्यू लो और उसके टुकड़े कर करके पूरा टिश्यू कल्चर कर डालो। यही आपकी इंपॉर्टेंट बात थी। यानी हमने क्या किया, एक प्लांट था, एक प्लांट के कुछ सेल्स हमने ले लिए, इन सेल्स को हम लोगों ने क्या किया भैया, खाने पीने की चीजी दी, तो हमारे पास कैलस बन गया, यानी अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन गया, सेल्स का एक गुच्छा बन गया। अब ये जो सेल्स का गुच्छा बना, इसके बाद हमने क्या कर लिया भैया, इसे टेस्ट ट्यूब में भेज दिया। तो टेस्ट ट्यूब में जब आपने भेजा, हार्मोन्स वगैरह डाले, ऑक्सिन साइटोकाइनिन डाले, तो रूट और शूट डेवलप हो गई। रूट और शूट डेवलप हो गई तो इस प्लांटलेट को हम लोगों ने क्या कर दिया मेरे भाई, यहां पर जमीन में बो दिया और पूरा का पूरा प्लांट तैयार हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक कहते हैं। एनसीईआरटी में इतना सा दिया है, देखिए टिश्यू कल्चर में आप क्या करते हैं, नए प्लांट्स बनाते हैं बाय रिमूविंग टिश्यू और सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। तो टिप क्यों लिया आपको पता है, क्योंकि टिप से नए नए सेल्स बनते रहते हैं हमेशा, तो फ्रेश सेल्स हमको मिल जाएंगे। इसे हमने आर्टिफिशियल मीडियम में रखा, यानी खाने पीने की चीजी दे दी, कल्चर मीडियम में इसको रखा, तो भैया ये सेल्स डिवाइड करने लगे, सेल्स का एक गुच्छा बन गया जिसे हमने कैलस कहा। फिर उस कैलस को हमने हार्मोन्स दे दिए टेस्ट ट्यूब में डाल करके, तो ये जो कैलस है डिफरेंशिएट करने लगा, यानी रूट शूट बना बैठा। रूट शूट बना बैठा तो ये छोटे छोटे जो प्लांटलेट बने हैं जिनमें छोटी छोटी रूट और शूट है, इनको हमने जमीन में बो दिया, तो मैच्योर प्लांट बन गया। और डिजीज फ्री प्लांट यहां पर बने हैं क्योंकि आपने शुरू में ही टिप से सेल उठाए थे, कोई जनरल सेल नहीं उठाया था, तो बीमार सेल वहां नहीं थे, फ्रेश सेल्स जो नए नए बने थे वो आपने उठा लिए। तो टिश्यू कल्चर जो है इससे डिजीज फ्री प्लांट भी आपके तैयार होते हैं। ये बात हमने अच्छे तरीके से देख ली, समझ ली। अब जब इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 में आपको करा रहा था, उस टाइम पर मैंने आपको कुछ नोट्स बनवाए थे, उन्हीं नोट्स से मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। दैट्स व्हाई ये जो लेक्चर है अलग से ले रहा हूं मैं, बिकॉज ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इट इज माय मोटो टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अगले लेक्चर में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको ये बातें रिवाइज करनी पड़े, और हो सकता है आप रिवाइज करके क्लास में ना आए हों, तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको रिवाइज करा दूं। तो मैंने आपको बताया भैया 2 प्रकार की रिप्रोडक्शन दुनियादारी में देखने को मिलती है। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, इसे यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, यानी इसमें एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है, एक ही पेरेंट के अंदर सारा का सारा काम हो जाता है। जैसे समझ लीजिए कोई ईस्ट है, तो उस ईस्ट में बडिंग हुई और उस बड ने नया ईस्ट बना लिया, तो 2 ईस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। कोई फंगस है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंट हो गए, तो 2 फंगस की जरूरत नहीं पड़ी। कोई प्लेनेरिया है, उसके मैंने 5 टुकड़े कर दिए तो 5 नए प्लेनेरिया बन गए। कोई 2 प्लेनेरिया की हमको जरूरत नहीं पड़ी, 2 पेरेंट्स की, 2 पार्टनर्स की हमको जरूरत नहीं है, एक पेरेंट से ही सारा का सारा काम हो जाएगा। लेकिन यहां पर हमें 2 अलग अलग गैमीट्स की जरूरत पड़ती है, तो इसे हम लोग बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो आपको एक मेल चाहिए, एक फीमेल चाहिए, तब जाके आप ह्यूमन बेबी बना पाएंगे। हाथी की बात करें तो आपको हाथी और हथनी चाहिए, गधे की बात करें तो आपको गधा और गधी चाहिए, घोड़े की बात करें तो घोड़ा और घोड़ी चाहिए, है ना, बिल्ली की बात करें तो बिल्ली के साथ साथ बिल्ला भी चाहिए, तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपकी कंप्लीट होगी। तो मेरे भाई 2 पेरेंट यहां पर चाहिए होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए होता है आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सो
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट जो है बच्चे बना पा रहा था, तो 100% सिमिलर बच्चे बनते हैं, पेरेंट जैसे ही बच्चे बनते हैं, इन्हें हम क्लोन कहते हैं, यानी अपने पेरेंट की 100% सिमिलर कॉपी है। अगर मेरे पास सारा का सारा डेटा, अगर मेरे पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही पेरेंट से आ रही है, तो उस इंफॉर्मेशन में कोई मिलावट नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं 50% इंफॉर्मेशन मुझे मेरे पापा ने दी, 50% मेरी मम्मी ने दी, तो मैं एक नया इंडिविजुअल बन जाऊंगा। 50% जो है पापा मम्मी की मिक्स हो जाएगी, तो मैं आपका एक नया इंडिविजुअल बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि 100% इंफॉर्मेशन मेरे पास मेरे पापा से ही आ रही है, कोई कंटेमिनेशन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, तो 100% पापा से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो मैं 100% पापा जैसा दिखूंगा, पापा जैसे ही सारे के सारे फीचर होंगे। तो यहां पर आपके क्लोन तैयार होते हैं मेरे भाई, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही पेरेंट से आ रही होती है। तो यहां पर कोई गैमीट नहीं बन रहे होते, कोई जाइगोट नहीं बन रहा होता गैमीट की फ्यूजन से, तो सीधा सीधा बच्चे तैयार हो जाते हैं। जैसे अमीबा है, अबे अमीबा जो है पेरेंट अमीबा, ये सीधा 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, 2 डॉटर अमीबा बन जाएंगे, दोनों पेरेंट जैसे ही होंगे, जैसा पेरेंट था वैसे ही दोनों डॉटर अमीबा हो जाएंगी। फिर ये डॉटर अमीबा साइज में बड़ी होंगी, फिर आपकी 2-2 अमीबा बना बैठेंगी, ऐसे आपके अमीबा का नंबर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मेरे भाई यहां पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे हैं वो 100% अपने पेरेंट जैसे नहीं दिखते, क्योंकि वेरिएशंस यहां पर आ जाती हैं, और ये वेरिएशंस चाहिए होती हैं हमें इवॉल्व करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, यानी बेहतर बनने के लिए। तो ह्यूमंस में और हायर ऑर्गेनिजम्स में इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराई जाती है, क्योंकि हम चाहते हैं जो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म है उनमें निरंतर वेरिएशंस आती जाएं, उनमें निरंतर इवोल्यूशन होता जाए, वो वक्त के साथ बेहतर बनते चले जाएं, ये हम चाहते हैं। इसीलिए मेरे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा बेहतर मानी जाती है एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वहां जैसा पेरेंट है वैसा ही बच्चा बनेगा हमेशा। यहां पर आपकी बहुत वेरिएशन आती हैं, और ये वेरिएशन आती कैसे हैं ये भी हमने देखा था। हमने कहा था ये जो आपका एक सेल है इसमें डीएनए है, ये डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा यानी अपनी कॉपीज बनाएगा, तो ये जो डीएनए है जरूरी नहीं एकदम 100% सेम अपनी कॉपीज बनाए, कहीं कहीं पर आपका छोटा मोटा डिफरेंस आ सकता है, इसे म्यूटेशन कहते हैं। तो यहां पर छोटे छोटे वेरिएशंस आ चुके हैं, छोटे छोटे चेंजेस आ चुके हैं। फिर आपका ये सेल आगे चल के और डिवाइड करेगा तो और वेरिएशन आएंगी, और वेरिएशन आएंगी, और चेंजेस आएंगी, तो और इवॉल्व करोगे, और बेहतर बनते चले जाओगे, और आपका अडेप्ट करते हुए चले जाओगे। यस, तो समझ लीजिए ये सेल था, है ना, इसमें व्हाइट कलर के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड थे, 2 धागे हैं जो ऐसे लिपटे हुए हैं आपस में, दोनों व्हाइट कलर के हैं। यहां पर एक कॉपी तो बन गई, दोनों व्हाइट कलर के स्ट्रैंड्स, एक में व्हाइट पे जरा सा रेड कलर आ गया वेरिएशन दिखाने के लिए। अब ये सेल जो है जहां पे व्हाइट पे जरा सा रेड डॉट आ गया, समझ लीजिए आगे रेप्लिकेट करता है, 2 सेल बने, एक ऐसा ही, दूसरे में 2 रेड के साथ एक ग्रीन डॉट आ गया। फिर वो आगे चल के रेप्लिकेट करेगा तो 2 रेड एक ग्रीन के साथ एक ब्लू डॉट आ गया। फिर वो आगे चल के रेप्लिकेट करेगा तो 2 रेड एक ग्रीन एक ब्लू के साथ एक पर्पल डॉट आ गया। यानी विद टाइम जैसे जैसे हम बच्चे पैदा करते जाएंगे, जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेट होता जाएगा, जनरेशन ओवर जनरेशन थोड़े थोड़े चेंजेस जो आ रहे हैं वो अक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, इकट्ठे होते चले जाएंगे, और ऑर्गेनिजम्स वक्त के साथ बेहतर बनते चले जाएंगे। ये होता है ड्यू टू द म्यूटेशन इन डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए अपनी रेप्लिका बनाता है, जब डीएनए अपनी कॉपी बना रहा होता है, उस टाइम पर छोटी मोटी वेरिएशंस आ जाती हैं, छोटी मोटी मिस्टेक आ जाती हैं, जो जनरेशन ओवर जनरेशन बढ़ती चली जाती हैं, आपका विकास होता चला जाता है। राइट, तो हमें अच्छे तरीके से पता है डीएनए जो है पहले आरएनए बनाता है और फिर प्रोटीन बनाता है, करेक्ट। तो समझ लीजिए नॉर्मल डीएनए है, इसने नॉर्मल आरएनए बनाया, इसने नॉर्मल प्रोटीन बना लिया। अब मैं कह रहा हूं मेरे भाई यहां पर डीएनए है वेरिएशन वाला, है ना, वेरिएशन वाला डीएनए है, या वेरिएशन वाला आरएनए बनाएगा, वेरिएशन वाला प्रोटीन बनाएगा, तो जाहिर सी बात है ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें थोड़ा डिफरेंट डीएनए है, ये थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करेगा। यस, तो ये जो वेरिएशंस हैं ये नेसेसरी होती हैं फॉर आवर बेटर इवोल्यूशन, फॉर आवर बेटर सर्वाइवल, इसीलिए हम लोग वेरिएशंस चाहते हैं। अब मेरे भाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमारे अंदर गैमीट कैसे बनते हैं, गौर से सुनिएगा। हमारे अंदर गैमीट कैसे बनते हैं? हमारे अंदर अगर आप अपने सेल को देखें तो आपका सेल कैसा है, अगर मैं मेल सेल की बात करूं, ये मेल का सिंबल होता है, मेल जो है इसमें है 46 क्रोमोसोम, मेल जो है इसमें है 46 क्रोमोसोम्स, फीमेल जो है इसमें है 46 क्रोमोसोम्स, मेल जो है इसमें है 46 क्रोमोसोम्स सेल के अंदर, फीमेल जो है इसमें है 46 क्रोमोसोम्स, करेक्ट। अब ये जो गैमीट बनेगा यहां पर,
ये किससे बनेगा? मियोसिस से बनेगा। मियोसिस का मतलब एक ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन जहां नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ? मियोसिस होगी। दोनों ही केस में क्या होगी? मियोसिस होगी। और मियोसिस को आप क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को आप क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। तो यहां पर क्या बन गया मेरे बंधु मेरे भाई? यहां पर क्या बन गया? 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम्स बन गए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो गए। और यहां पर भी क्या हो गया? यहां पर भी 46 क्रोमोसोम से क्या बन गया? 23 क्रोमोसोम्स बन गए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो गए। तो मेरे भाई जब ये दोनों के दोनों सेल्स मिलेंगे तो क्या दोबारा से बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे? क्या दोबारा से बच्चे के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? यस सर, बिल्कुल हो जाएंगे। दिस इज बेबी। तो क्या बेबी के अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हो गए? बिल्कुल हो गए। तो सोच के देखिए, अगर इस दुनिया में मियोसिस नहीं होती, अगर इस दुनिया में मियोसिस नहीं होती तो क्या बेबी जो है उसमें 46 क्रोमोसोम्स हो पाते? समझ लीजिए आपके पास है 46 क्रोमोसोम, आप मेल हो, फीमेल के पास है 46 क्रोमोसोम्स। अगर मियोसिस नहीं होती तो इनका गैमीट बनता, इसमें भी 46 क्रोमोसोम, इनका गैमीट बनता, इसमें भी 46 क्रोमोसोम, दोनों मिलाकर के 92 क्रोमोसोम हो जाते। बच्चे के अंदर मां बाप से डबल क्रोमोसोम होते। क्या कोई सेंस बन रही है इस बात की? हम चाहते हैं कि मम्मी के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम हो, पापा के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम हो, तो बच्चे के अंदर भी 46 हो। यह कब हो सकता है? जब इन 46 में से 23 तो मम्मी दे दे, 23 पापा दे दें, और ये 23 मिलकर 46 हो जाए, तभी तो हो सकता है। तो मेरे भाई यहां पर हमारे पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं, यहां हमारे पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं। इसमें से एक सेट जो है, वन सेट जो है 23 क्रोमोसोम का, ये मम्मी ने दे दिया, वन सेट जो है ये पापा ने दे दिया, मिल करके दोबारा से दो सेट हो गए बेबी में। तो इसीलिए मियोसिस इज इंपॉर्टेंट, मियोसिस करनी पड़ेगी। जैसे यहां पर देखिए, ये आपका जर्म सेल है, ये आपका जर्म सेल है ना, या आप इसे कह लीजिए स्पर्म फॉर्मिंग सेल। स्पर्म फॉर्मिंग सेल, इसे कह लीजिए ओवम फॉर्मिंग सेल। मेल और फीमेल गैमीट आपको बनाना है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो स्पर्म फॉर्मिंग सेल है एंड ओवम फॉर्मिंग सेल है। स्पर्म फॉर्मिंग सेल में कितने क्रोमोसोम है जी? 46 क्रोमोसोम वाला सेल कितने क्रोमोसोम का है जी? 46 क्रोमोसोम्स का ही है जी, है ना। 46 क्रोमोसोम्स यहां हो गए, 46 क्रोमोसोम यहां हो गए, करेक्ट। सेम ओवम फॉर्मिंग सेल में भी 46 क्रोमोसोम हो गए। यानी हम कह सकते हैं कि दो सेट हैं यहां पर क्रोमोसोम्स के। एक सेट होता है 23 क्रोमोसोम का, दोनों सेट हो गए 23 क्रोमोसोम के। दो सेट्स यहां पर हैं, ये हमने देखा, ये हमने सीखा, करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। अब क्या हो गया भैया? इसमें भी हो गई मियोसिस, इसमें भी हो गई मियोसिस। क्या हुआ? इन दोनों में मियोसिस हो जाएगी। यस गुरुदेव, इन दोनों में ही मियोसिस हो जाएगी। इन दोनों में ही क्या हो जाएगी? यहां भी मियोसिस हो गई एंड यहां भी मियोसिस हो गई, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब जब मियोसिस हुई तो ये जो स्पर्म फॉर्मिंग सेल है इससे क्या बन जाएगा? स्पर्म बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा। ये जो ओवम फॉर्मिंग सेल है इसमें क्या बन जाएगा? ओवम बन जाएगा, बन जाएगा। अब ये जो स्पर्म है इसमें मियोसिस हो गई है तो एक ही सेट आएगा, यानी 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स आएंगे, यानी वन सेट ऑफ क्रोमोसोम आएगा। सिमिलरली ये जो दूसरा वाला है इसमें भी 23 क्रोमोसोम आएंगे, वन सेट आएगा, एकदम आएगा, बिल्कुल आएगा, करेक्ट। अब ये जो स्पर्म है कैसा दिखाई देता है? ये मोटाइल होता है, चल करके फीमेल के पास जाता है तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो जो स्पर्म है ये कैसा है? स्मॉल एंड मोटाइल, एक जगह से दूसरी जगह चल के जाता है अपनी टेल को फड़फड़ाकर, स्मॉल और मोटाइल है। लेकिन ये जो ओवम है ये कैसी होती है? ये जो ओवम है ये लार्ज होती है। तो ओवम जो है ये कैसी है? लार्ज, नॉन मोटाइल एंड स्टोर्स फूड। एक आपको ऐसा गैमेट चाहिए जो फूड स्टोर करे कि जब भैया जाइगोट बने तो उसको खाने पीने की चीजों की कमी ना हो, तो वो स्टोर करे फूड को। ये दोनों जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? ये दोनों जब मिलेंगे तो आपका एक सेल बन जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जाइगोट।
और इन गैमीट्स की फ्यूजन को हम लोग जब स्पर्म और ओवम एक दूसरे से मिल जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट बन गया, यहां भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम था, यहां भी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम था, तो जाइगोट में भी क्या हो गए, 46 क्रोमोसोम्स हो गए, 2 सेट हो गए। यानी जैसे मम्मी पापा में क्रोमोसोम थे वैसे ही आपके जाइगोट में आ गए। तो जाइगोट में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम मम्मी से आया, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पापा से आया, तो ये क्या हुआ, थोड़ा डिफरेंट बना, इसीलिए इसके अंदर वेरिएशंस आई, क्योंकि दो अलग अलग इंडिविजुअल से इसके अंदर क्या आया है, जेनेटिक कंटेंट आया है, आधा मम्मी से आधा पापा से, इसीलिए क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ये जो जाइगोट है ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ये बात भी हमको सीखने को मिली, देखने को मिली। करेक्ट, इतनी बातें सबको समझ में आनी चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोबारा पढ़ा देता हूं पूरा का पूरा। सबसे पहले टिश्यू कल्चर देखिए। टिश्यू कल्चर में मैंने आपको बताया, स्टेम की टिप का यानी शूट के टिप का आपने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, कुछ फ्रेश सेल्स ले लिए, डिजीज फ्री सेल्स ले लिए, इनको आपने खाना पीना खिलाया, तो ये जो सेल्स हैं ये आपके और ज्यादा हो गए तादाद में, सेल्स का गुच्छा बन गया जिसे हमने कैलस कहा। अभी ये जो कैलस के सेल्स हैं सारे एक जैसे हैं, कोई रूट शूट इन्होंने नहीं बनाई है, ये अनडिफरेंशिएटेड है। लेकिन जब मैं इनको प्लांट हॉर्मोन्स देता हूं, ऑक्सिन साइटोकाइनिन देता हूं, तो ये रूट शूट बना बैठते हैं। फिर ये जो छोटी सी प्लांटलेट है इसको मैं जमीन में लगा देता हूं और फिर पूरा का पूरा प्लांट तैयार हो जाता है। तो एक ही प्लांट की स्टेम की टिप के अगर मैं 100 टुकड़े कर दूं तो 100 प्लांट में बड़ी आसानी से लैब में ही तैयार कर सकता हूं। दिस इज टिश्यू कल्चर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और दोनों पेरेंट जो है एक एक आपका क्या बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं, जिनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो दोनों पेरेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चे के बनने के लिए, इसीलिए इसमें वेरिएशन आती है। तो आप बेहतर इवॉल्व कर पाते हो, अडेप्ट कर पाते हो वक्त के साथ और बेहतर से बेहतरीन होते जाते हो। यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेनिफिट है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आपका डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है, नए सेल्स बना रहा होता है, तो इसमें कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं और वो वेरिएशंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन अक्यूमुलेट होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, जिससे कि आपके अंदर वेरिएशन आती हैं, है ना, इवोल्यूशन होती है। तो अगर समझ लीजिए आप एक मेल हैं और आपके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं, जो कि है ही, फीमेल के अंदर भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो गैमीट बनाते टाइम ये मियोसिस करते हैं, मियोसिस नाम की सेल डिवीजन करते हैं, जिससे कि जो गैमीट बने उनमें एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आए और ये दोनों एक एक सेट मिलकर के बाद में दोबारा से 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बना बैठे। यानी स्पर्म फॉर्मिंग सेल में भी आपके 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, ओवम फॉर्मिंग जो सेल था इसमें भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे। इन्होंने जब मियोसिस करी तो स्पर्म और ओवम जो बने इनमें एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम आए, 23 क्रोमोसोम आए, और जब फर्टिलाइजेशन हुई तो ये एक एक सेट मिलकर के दोबारा से 2 सेट हो गए, 23 क्रोमोसोम दोबारा से मिलकर के 46 क्रोमोसोम हो गए। ये हमने पढ़ा। दिस इज द बेसिक एस्पेक्ट। अब इसको थोड़ा और डिटेल में ले चलेंगे जब हम लोग लाइव बैठेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थोड़ी सी जनरल बातें एनसीईआरटी से भी कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे बुल्स जो हैं अकेले नए काव्स नहीं बना सकते, भाई भैंसा भैंस चाहिए, है ना, तब जाकर के दोनों में रिप्रोडक्शन हो पाएगा। सिमिलरली आपकी जो हेन्स हैं ये अकेले जो है नई चिक्स पैदा नहीं कर सकती, मुर्गी के साथ साथ मुर्गा भी चाहिए। तो बोथ सेक्सेस जो है ये आपके नए प्रोजेनी बनाने के लिए, नए बच्चे बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहां 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर जो है मेरे भाई आपके एक सेल से जब 2 सेल बनते हैं तो आपका डीएनए जो है इसकी कॉपीज भी हमको बनानी पड़ती हैं। और ये जो डीएनए की कॉपी बनती है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन का प्रोसेस है, पूरा एक्यूरेट नहीं है, बीच में कुछ कुछ वेरिएशंस, कुछ कुछ चेंजेस, कुछ कुछ एरर्स आते रहते हैं, जो कि आपको इवॉल्व करने में मदद करते हैं और इंश्योर करते हैं कि आप बेहतर अडेप्ट कर पाए, बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाए। तो वेरिएशन जो है धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपके अंदर अक्यूमुलेट होती है। तो मेरे भाई जैसे कि समझ लीजिए ये आपका एक सेल है, इसमें दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड थे लाल लाल थे, फिर इससे 2 सेल बने, तो ये जो लाल वाला था इस पे एक डॉट लगा दिया मैंने, फिर इससे जो 2 सेल बने यहां पे लाल वाले के साथ साथ एक पीला डॉट लगा दिया मैंने, फिर यहां से जो 2 सेल बने यहां पर भाई लाल के साथ साथ एक पीला एक सफेद डॉट बना दिया। तो धीरे धीरे जब आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपकी रेप्लिकेशन होती रहेगी तो ये जो वेरिएशंस हैं ये बढ़ती हुई चली जाएंगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपकी बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो पॉपुलेशन में भी काफी अलग अलग प्रकार की वेरिएशन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि हम सबके पूर्वज अलग हैं। तो मेरे भाई अलग अलग तरीके से हम सबके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सब अलग है ना, आपके दादाजी और मेरे दादाजी सेम नहीं है, तो मेरे अंदर अलग वेरिएशन आएंगी, आपके अंदर अलग वेरिएशन आएंगी। दैट्स व्हाई हम लोग सब अलग अलग दिखते हैं। यस। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को आप क्या कर रहे हो, बेसिकली एक नए ऑर्गेनिज्म में भेज रहे हो। 23 क्रोमोसोम जो है मम्मी से आए, 23 क्रोमोसोम पापा से आए,
तो नया इंडिविजुअल यहां पर जो बनेगा उसमें भी वेरिएशन अच्छी खासी होंगी। तो आधा जो है आपका क्रोमोसोम का कंटेंट, यानी 46 में से 23 क्रोमोसोम ये मम्मी से आए, तो कुछ डीएनए मम्मी से आया, कुछ डीएनए पापा से आया, तो आप भी नए बन जाओगे। मियोसिस होती है आपकी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा जो है उसमें मम्मी पापा जितने ही आपके क्रोमोसोम्स पहुंचे। तो मम्मी पापा दोनों में 46 क्रोमोसोम थे, तो हम चाहते हैं बच्चे में भी 46 क्रोमोसोम हो, लेकिन ये तभी हो सकता है जब मम्मी भी 23 क्रोमोसोम दे और पापा भी 23 क्रोमोसोम दे, इसीलिए हमें मियोसिस करानी पड़ती है। अब मेरे भाई जाइगोट जो है ये बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जाइगोट जो है ग्रो करके डेवलप करके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, पर ये जाइगोट जो है ये आपका किस हिसाब से तैयार होता है, तो एक जर्म सेल जो है ये बड़ा होता है और फूड स्टोर करता है जिसे हम ओवम कहते हैं, और एक जो है आपका यूजुअली छोटा होता है और मोटाइल होता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं। स्पर्म और ओवम को मिला करके जाइगोट बना, और जाइगोट जो है इससे आपकी पूरी की पूरी बॉडी फिर आगे तैयार हो जाती है, ये हमने सीखा। तो दिस वाज जस्ट अ जनरल टॉपिक, ये सिर्फ इसीलिए था कि हमारी दोस्ती बरकरार रहे, है ना, हम थोड़ा बहुत मिलते जुलते रहे। अब अगले सेशन में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि अगले 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे हैं। जेनेटिक्स इज ऑल्सो वेरी स्मॉल एज वेल एज एनवायरमेंटल इश्यूज इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, तो मैराथन लेकर भी उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है 1-2 सेशंस के अंदर, बड़े बड़े सेशंस अगर लिए जाएं तो। मेन है आपका रिप्रोडक्शन, तो 3 चैप्टर मैं मानता हूं कि बायोलॉजी में मेन है आउट ऑफ 5 चैप्टर्स। सबसे पहले तो लाइफ प्रोसेस सबसे बड़ा है, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अच्छा खासा बड़ा था, रिप्रोडक्शन इंटरेस्टिंग है लेकिन बड़ा है, इसके बाद के जो दोनों के दोनों चैप्टर्स हैं दे आर वेरी स्मॉल, तो इनको हम लोगों को कवर करना है, कंप्लीट करना है, एंड देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। सो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलता हूं आपसे अगले पढ़ाई वाले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, गुड बाय, जय हिंद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लाइव पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इन कमिंग लेक्चर, तो तैयार रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।